स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल विवेक मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है फंक्शन। हम लोगों ने एलपीपी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसके कॉन्सेप्ट को समझा है, थ्योरी पढ़ा है, तो उससे 6 मार्क्स आप। तो हम लोगों ने अभी तक क्या समझा कि फंक्शंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। एलपीपी के क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किए थे, बहुत ही बेटर क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए थे। अगर आपने नहीं दिखा तो आई बटन पे क्लिक करें और जाके उस वीडियो को देख लें। ओके, तो चलिए हम लोग फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे थंबनेल पे आप लोग देखे होंगे कि बाप और बेटे की कहानी से आपको मैं फंक्शंस बता दूंगा और आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फंक्शंस का डिफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन का डिफिनेशन लिखा हुआ है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर टू एम्प्टी सेट सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैव यूनिक एफ इमेज इन वाई देन वी कैन से दैट वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। तो हम लोग किस क्लास का फंक्शन पढ़ रहे हैं? 12th का। क्या पढ़ना है हम लोग को 12th में? टाइप्स ऑफ फंक्शन। बट मैं पहले क्लास 11th के फंक्शन का रिवीजन करा दे रहा हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट तगड़ा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फंक्शन हम लोग के लैंग्वेज में समझिएगा तो फंक्शन एक मशीन है। क्या? फंक्शन एक मशीन है। ओके, तो कैसा मशीन है अभी हम लोग चर्चा करेंगे, उससे पहले आप लोग डिफिनेशन को समझ लीजिए। ठीक है, कि इफ़ एक्स एंड वाई आर टू एम्प्टी सेट, मतलब कि एक्स और वाई दो नॉन एम्प्टी सेट है, जिसमें एम्प्टी सेट नॉन एम्प्टी मतलब कि नॉन एम्प्टी सेट। ओके, जिसमें कुछ ना कुछ भरे होंगे 1 2 3, तो यही नॉन एम्प्टी सेट होते हैं जो हम लोगों ने सेट थ्योरी में भी पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो नॉन एम्प्टी सेट है एक्स और वाई। ठीक है, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैव यूनिक इमेज। जो ये एक्स है, एक्स देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, यानी एक्स इमेज है ना, एक्स इमेज, इसको इमेज पढ़ते हैं, एफ रूपी इमेज, एक्स रूपी इमेज। ठीक है, ये जो एक्स रूपी इमेज है, एक्स हैव यूनिक एफ इमेज इन वाई, जो एक्स हो गए उसके एक जरूर वाई में क्या होगा, यूनिक इमेज होना चाहिए, तभी वो फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, देन वी कैन से दैट वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। तब कहते हैं हम लोग वाई क्या है, फंक्शन है किसका, एफ एक्स का। तो यहाँ पे इसको डिनोट कैसे करेंगे, वाई इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे देखिए 1 2 3 है, तो इसके सारे के एक यूनिक सॉल्यूशन है। इसको डोमेन बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। बिकॉज क्यों, तो जो एफ एक्स है वो बराबर है किसके, वाई के। ठीक है, तो F1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। F2 का वैल्यू किसके, बी के। F3 का वैल्यू किसके, सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। वाई क्या है, फंक्शन है एक्स का। ठीक है, तो मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि फंक्शन एक मशीन है। तो भाई कैसा मशीन है ये आपको तो दिखलाना होगा ना। तो देखिए जैसे कि एक मान लीजिए एफ एक्स इजिकल टू 2x। ठीक है, एफ एक्स एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर कोई भी चीज़ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए एफ एक्स है, तो लिख लेते हैं हेयर एक्स इजिकल टू 5 मान लीजिए। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू 5 डालेंगे तो यहाँ पर 2 × 5 यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, एफ एक ये मशीन है, एक ये मशीन है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई वो नहीं है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए एक और मशीन देख लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। एफ एक ऐसा इमेज है, एफ एक्स एक ऐसा मशीन है, इमेज बोला गया सॉरी, एफ एक्स एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर कोई भी चीज़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसमें 5 जुट जाता है, 5 ऐड हो जाता है। तो देखिए जैसे हेयर एक्स इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए 3 मान लीजिए, तो एक्स का वैल्यू हम लोग 3 डालेंगे तो एक्स यहाँ पे 3 और इसमें 5 जुट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, एफ एक्स इजिकल टू क्या लिख ले, 8x लिख लेते हैं। एफ एक्स इजिकल टू 8x
तो यहाँ पर एफ रूपी एक ऐसा मशीन है जिसमें कोई भी चीज़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए 2 गया एफ के अंदर, तो इसका 8 गुने 2 यानी 16, यही एक मशीन है। बहुत टाइप्स के मशीन है फंक्शंस के। फंक्शंस बहुत हल्का चैप्टर है दोस्तों, इसको कंसेप्ट से समझना होगा। ये प्रैक्टिकली चैप्टर है, ठीक है ना, इसको हमेशा रिवीजन करना चाहिए इस चैप्टर को। ओके, तो यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ चुका होगा, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हम हट जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने नोट कर दिया, तो आगे आता है हम लोगों को, क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कैसे करें, कौन फंक्शन डिफाइन है, कौन फंक्शन डिफाइन नहीं है, हम लोग को वो समझना है, ठीक है। तो भाई मैंने बताना है कि एक पिता और बेटे के बारे में कहानी, ठीक है। तो दोस्तों पिता और बेटे, तो दुनिया में 3 प्रकार के बाप होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। पहला बाप होते हैं जिसके इकलौते बेटे होते हैं, दूसरा बाप होते हैं जिनके एक से अधिक बेटे होते हैं, तीसरा बाप ऐसे होते हैं जिनके जो निपुत्र होते हैं, जिनके पास बेटे नहीं होते। तो भाई आपको बाप और बेटे से ही समझना है कोई फंक्शन को डिफाइन हो सकता है। तो दुनिया में आप कभी ये सुने हैं कि रे फलाना, तो समझिए फंक्शन अनडिफाइंड है। ओके, तो क्लास 11th में भी हम लोगों ने यही कहानी पढ़कर समझा था। कोई कह देगा कि रे भाई तुम बिना पिते के हो। तो देखिए बच्चे वैसे होते हैं जिनके बाप मरे, लेकिन बाप होते ज़रूर हैं, समझे ना, बाप होते ज़रूर हैं। तो बिना बाप के कोई बेटा नहीं होता, हाँ बिना बेटे के बाप होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने अभी क्या क्या समझाया, कंक्लूड कर देता हूँ एक बार, कि वैसे पिता जिनके इकलौते बेटे हों वो फंक्शन डिफाइन है, वैसे पिता जिनके एक से अधिक बेटे हों वो भी डिफाइन है, वैसे पिता जिनके कोई बेटा ना हो, ठीक है, निपुत्र, वो फंक्शन भी डिफाइन है। पर ऐसा कोई बेटा ना होना चाहिए जिसके बाप ना हो। तो चलिए, तो आगे तो आप दीजिएगा मुझे आंसर। देखिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखिए ये है इमेज, इसको कहते हैं, ये मान लीजिए x है और ये मान लीजिए y है, ये 1 2 3 है, ये a मान लीजिए a b c। तो देखिए था ये फंक्शन डिफाइन है कि नहीं, ये फंक्शन डिफाइन है कि नहीं। तो ये फंक्शन डिफाइन है, मैंने भी बताया है कि वैसे पिता जिनके एक एक बेटे हो वो फंक्शन डिफाइन है। तो ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड। आइए अब जरा अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 4 5 8 a b, ठीक है, x और y। तो ये फंक्शन बताइएगा जरा, डिफाइन है कि अनडिफाइन। फंक्शन बताइएगा डिफाइन है कि डिफाइन। तो ये बाबू अनडिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड फंक्शन है। बिकॉज वाट, क्योंकि देखिए 4 और 5 एक ऐसा बेटा है जिसके मतलब ए एक ऐसे बाप है जिनके 4 और 5 यानी 2 बेटे हैं, ठीक है, और बी एक ऐसे बाप है जिनके इकलौते बेटे हैं। तो ये फंक्शन भी क्या है, डिफाइंड है, ये फंक्शन भी डिफाइंड है। अगले एग्जांपल की तरफ आइए, एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर दूंगा फंक्शन। जैसे मान लीजिए 10 11 12 ए बी सी डी, ठीक है, ए और ए मान लीजिए, ये फंक्शन डिफाइन है, ये फंक्शन भी डिफाइन, बिकॉज क्योंकि ए एक ऐसे पिता है जिनके 2 बेटे हैं, बी एक ऐसे पिता है जिनके 1 बेटे हैं, और सी डी ऐसे बाप है जो निपुत्र है, ठीक है। तो ये फंक्शन भी डिफाइंड है, ठीक है, ये फंक्शन भी डिफाइंड है। अगले एग्जांपल की तरफ आइए। तो आइए देखिए 1 2 3 4 5 मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक है, 1 2 3 और ये 4 का पिता डी है।
तो ये फंक्शन डिफाइन है कि नहीं, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है, ठीक है, बिकॉज क्योंकि 5 एक ऐसा बेटा है जिसका कोई बाप नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था कि दुनिया में ऐसा कोई बेटा नहीं होता जिसका बाप होता है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन अनडिफाइंड है, ओके। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ABCDE मान लीजिए, FGHI मान लीजिए, इसके पुत्र ये हैं, इसके पुत्र ये हैं, और इसके भी पुत्र ये हैं, और इसके भी पुत्र ये हैं, और इसके पुत्र ये हैं। तो ये फंक्शन डिफाइन है, ये फंक्शन भी डिफाइन है भाई, डिफाइंड है। बिकॉज क्यों, क्योंकि एफ एक ऐसा बाप है जिसके 4 बेटे हैं, ठीक है ना, और ये 3 ऐसे बाप है HIJ जो कि निपुत्र है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, 1 2 3 4 5 ABCDE EF, 8 फंक्शन को आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है। इसके भी मान लीजिए ये, ठीक है। पर ये फंक्शन डिफाइन है कि नहीं, आप लोग बताइए, जल्दी स्पष्ट कीजिए। देखिए, ए एक ऐसे पिता है जिनके 1 बेटे हैं, बी एक ऐसे पिता जिनके 1 बेटे हैं, एफ एक ऐसे पिता जिनके 1 बेटे हैं, और डी ऐसे पिता हैं जिनके 2 बेटे हैं, 4 और 5, और ई के भी 2 पुत्र हैं, 6 और 7 पर, और एफ नहीं है मान लीजिए। पर 8 एक ऐसा बेटा है जिसके पास बाप ही नहीं है। तो बिना बाप के कोई बेटा होता है? नहीं होता है। तो यहाँ पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड, ओके। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यहाँ पे वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, ठीक है। ये 100% काम करेगा फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, हम लोग डोमेन कोडोमेन रेंज समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए, बिकॉज मैं डिफिनेशन इसलिए नहीं लिखूँगा क्योंकि रिलेशन में हम लोग डिफिनेशन पढ़ चुके हैं क्या होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जैसे एक इमेज मान लेते हैं ABCD, ठीक है, और इधर भी एक इमेज मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक, 5 इमेज, इसको X, इसको Y, इसको A, इसको B, ठीक है, दोनों इक्वल है। तो भाई इसमें सबसे पहली बात आती है डोमेन। तो डोमेन किसको कहते हैं? बेटे की दुनिया के जितने भी सदस्य रहेंगे उसको डोमेन कहते हैं, ठीक है ना। तो भाई बेटा को डोमेन कहते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, बेटा इक्वल टू डोमेन, अब बाप इक्वल टू कोडोमेन, ओ रेंज, बाप इक्वल टू रेंज। बट इसमें रूल है, ठीक है। रूल क्या है कि वैसे पिता जिनके इकलौते बेटे हैं, जिनके 1 बेटा, ठीक है, वैसे पिता जिनके 1 बेटा, ठीक है ना। और कोडोमेन वैसे मतलब बाप के सेट को कहते हैं, ठीक है। मैं क्लियर कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर कोड डोमेन क्या हो जाएगा? तो डोमेन ए का सेट क्या है? ABCD आर डोमेन, आर क्या? डोमेन। सेट बी को क्या कहते हैं भाई? जिनके पिता हैं, मतलब बेटे हैं, 1 2 3 4, आर क्या? रेंज। और बी सेट है, हाँ। और अब आती है कोडोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन बाप वाले सेट को, जिनके बेटे रहे अथवा ना रहे, ठीक है।
1 2 3 4 5। समझ गए आप लोग, इसको नोट कीजिए, ठीक है। नोट कीजिए इसको। तो दोस्तों हम लोगों ने अब नया टॉपिक लिखा है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। तो सबसे पहला फंक्शन आता है वन वन फंक्शन, ठीक है। वन वन फंक्शन यानी इकाई इकाई फलन, फंक्शन को फलन कहते हैं। तो फलन अचलन से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक। फंक्शन बोलेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ कि वन वन फंक्शन का से नाम से स्पष्ट है कि वैसे पिता जिनके एक बेटे होगा, वैसे बेटे जिनके एक पिता, ठीक। वैसे भी किसी एक मतलब किसी बेटे के अनेक पिता तो नहीं होते हैं ना, एक ही पिता होते हैं। तो बोलेंगे हम लोग पिता से डिनोट करेंगे कि वैसे पिता जिनके एक बेटे हों, ओके। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ सच दैट एक्स से वाई इज फंक्शन सच दैट डिस्टेंस एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिस्टिनेट एफ इमेज इन वाई देन इट इज़ कॉल्ड वन वन फंक्शन। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब है कि एक्स एक ऐसा इमेज है जो जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हों उसके वन वन क्या होने चाहिए, पिता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए। और वन वन फंक्शन ये भी समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं हुई है कि वैसे पिता जिनके एक बेटे हों, ठीक है, एक से अधिक बेटे नहीं हो, वैसे पिता जिनके एक बेटे हों या बेटे ही ना हो, बिना बेटे के उन्हीं पुत्र हो, ठीक है। यही हो सकता है बस। यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं ए बी सी 1 2 3। इसको तो ये एक एग्जांपल ये हो गया और एक एग्जांपल ये हो गया। 1 2 3 ए बी सी डी, ये एग्जांपल हो गया। देखिए यहाँ पे 3 बाप हैं तो 3 बेटे हैं, ठीक है, और एक बाप यहाँ पे निपुत्र है, ठीक है। तो वन वन फंक्शन यही कहलाता है कि वैसे पिता जिनके एक बेटे हों, एक से अधिक बेटे ना हो या बेटे ही ना हो, ठीक है, वही कहलाता है वन वन फंक्शन। अब मेनी वन फंक्शन क्या है समझ लीजिए कि एफ सच दैट वाई, ठीक है, इज फंक्शन सच दैट at least one element of y which is a f image more than it is called many one function। अभी मैंने पढ़ा है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। इसका कहने का मतलब है कि वैसे पिता कम से कम वैसे एक पिता, ऐसे बोलेंगे, कम से कम वैसे एक पिता जिनके एक से अधिक बेटे हों या बेटे ना हो, ठीक है। समझ लीजिए एग्जाम्पल से समझ लीजिए। ए बी सी डी 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि 1 एक ऐसे पिता हैं जिनके 2 बेटे हैं ए बी। तो ये क्या फंक्शन हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया, मेनी वन, ठीक है। एक और एग्जांपल हो जाएगा इसका, मेनी वन का एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ मैं कि ए बी सी डी, ठीक है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 2 ऐसे पिता हैं जो निपुत्र हैं, क्या है, निपुत्र है, फिर भी यह मेनी वन फंक्शन कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ऐसे पिता हैं जिनके 2 पुत्र हैं। यहाँ पर देख लीजिए एक एग्जाम्पल ये होगा। तो वन वन और मेनी वन क्या है समझ लीजिए, कंक्लूड कर दे रहा हूँ फिर से मैं। तो ध्यान से केंद्रित होकर पढ़िएगा, बहुत मेहनत लगती है भाई पढ़ाने में, तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो मेनी वन और वन, तो वन वन का मतलब हुआ वैसे पिता जिनके एक बेटे हों या बेटे ना हो, वन वन फंक्शन कहलाएगा। मेनी वन का मतलब हुआ वैसे पिता जिनके मतलब कि वैसे एक पिता जिनके एक से अधिक पुत्र हों, मेनी वन फंक्शन कहलाएगा, या पुत्र ना हो, ठीक है। तो ये 2 प्रकार हुए। अब
अभी अगले प्रकार की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, उससे पहले आप उसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे समझिए, अब हम लोग अगले फंक्शन पे आ गए हैं, ऑनटो फंक्शन, और इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ वीडियो में कि कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैं पहले से लिख दे रहा हूँ, नोट कर दे रहा हूँ। आप लोग नोट कॉपी में अपने कर लीजिएगा, बिकॉज नोट करना जरूरी रहता है, समझे ना। इसको नहीं समझिए, ठीक है, ये सब मत समझिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझिए, ठीक है ना। तो हम लोगों ने 1-1 फंक्शन समझा, मिनी वन समझा, ऑनटो समझेंगे, फिर इंटो समझेंगे, फिर मिनटो समझेंगे। मिनटो नहीं होता है, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, तो मिनटो नहीं होता भाई, ठीक है। ऑनटो, इंटो, मिनी वन, 1-1, ठीक है। तो 1-1 समझ लिए, मिनी वन समझ लिए, और ऑनटो समझ लेते हैं। ऑनटो फंक्शन क्या है कि कह रहा है इफ एक्स सच दैट वाई इज फंक्शन सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज एफ इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, देन इट इज कॉल्ड ऑनटो फंक्शन, ठीक है। कह रहा है कि इफ एक क्या है, इफ एक्स सच दैट एक्स से वाई, ठीक है, इसका मतलब से होता है इज ए फंक्शन, ये मतलब कोई फंक्शन है, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, मतलब पिता के सारे एलिमेंट इज एफ इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, मतलब वाई के जितने भी इमेज बनेंगे वह एक्स में होने चाहिए, ठीक है। देन इट इज़ कॉल्ड ऑनटो फंक्शन, मतलब कहने का मतलब यह है, बाप बेटे पे समझ लेते हैं कि इसमें वैसे पिता होने चाहिए जो कि निपुत्र ना हो, जिनके कोई बेटे ना हो। बोल सकते हैं, इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि वैसे पिता जिनके कोई पुत्र ना हो, वह इस फंक्शन में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे वैसे पिता जिनके पुत्र हों, एक हो या एक से अधिक हो, ठीक है, ना हो इसमें नहीं, ठीक है ना, समझ गए। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, आप लोग को समझ नहीं पाएंगे दोस्तों, एग्जाम्पल बहुत ही टफ लेवल का देंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। 1 2 3 4 ABCD, एक पुत्र हो या एक से अधिक पुत्र हो, ये हो सकता है। और ऐसे बेटा ना हो, ऐसे पिता ना हो जिनके पुत्र ना हो, तो ये तो भाई एक ऐसे पिता हो गए जिनके पुत्र नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक 5 लिख दीजिए, ये नहीं कि अपने मन से नहीं लिख दीजिएगा, जो एग्जाम में दिया रहेगा उसी के अनुसार चलना है। यहाँ तो भाई बोर्ड है इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ, वहाँ आपका कॉपी रहेगा जो आप उसको कट करके लिख लेंगे, लेकिन बोर्ड में वैसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए, 10 11 12 13, ठीक है, 16 17 18 19, ये क्या है फंक्शन एक्स वाई, ठीक है। तो इसमें भाई ये क्या है, ऑनटो फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 16 के ऐसे पिता जिनके एक बेटे हैं, 17 के भी एक, 18 के भी एक, और 19 के भी एक, सबके एक पुत्र हैं। ये इसमें कोई बात नहीं है जो निपुत्र ना हो, ठीक है। तो ये फंक्शन भी आप लोगों ने समझ चुका होगा। अब बारी आती है इंटो की। इंटो फंक्शन क्या है कि एफ सच दैट एक्स से वाई एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ वाई विच इज नॉट एफ इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एक्स, देन इट इज कॉल्ड इंटो फंक्शन। इसका कहने का मतलब है कि वाई विच इज नॉट एफ इमेज, मतलब कि वाई के एलिमेंट में से एक ऐसा इमेज होना चाहिए जो कि एक्स में ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, समझे ना, कि भाई वैसे पिता जिनके कोई बेटे ही ना हो, निपुत्र वाला बाप इसमें रह सकता है, तो यही भाई इंटो होगा। देखिए क्या होगा एग्जाम्पल इसका, क्योंकि वैसे पिता जिनके कोई बेटे ना हो, निपुत्र हो, वह इस फंक्शन में रह सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। 1 2 3 4 ABCD E मान लीजिए, ये एक ऐसे पिता है जिनके पुत्र नहीं है, ई है, ठीक है, ई है। और एक एग्जाम्पल और देख लीजिए,
ABCD। और ए एक ऐसे पिता है जिनके 2 पुत्र हैं और बी एक ऐसे पिता है जिनके 1 पुत्र हैं और CD एक ऐसे बाप है जिनके पुत्र नहीं है। तो ये फंक्शन क्या फंक्शन कहलाएंगे? इंटो फंक्शन। ठीक है, तो अभी इसको नोट कीजिए, मैं चारों को एक बार कंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए पहले। तो चलिए मैं आपके दिमाग में जितनी भी गंदगी मैल बैठा हुआ है उसको निकाल देता हूँ। ठीक है, समझ लीजिए, देख लीजिए, चारों फंक्शन के बारे में समझ लीजिए। ब्लैक मार्कर कर गया। एक बार देखिए, एक बार हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 1 1 1 एंड इंटू। ठीक है, 1 1 एंड इंटू फंक्शन। एग्जाम्पल देखिए, 1 1 और ऑन्टो इंटू देखिए, 1 2 3 4 ABCD। तो देखिए, तो ये 1 1 और ऑन्टो फंक्शन है कि नहीं है, देखिए ना। 1 1 और ऑन्टो फंक्शन है कि नहीं है, तो है ये 1 1 और ऑन्टो फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर 1 1 का डिफिनेशन पढ़ा था कि वैसे पिता जिनके 1 पुत्र हो। ठीक है, और 1 2 का पढ़ा था कि वैसे पिता जिनके 1 बेटे हो या 1 से अधिक बेटे हो। ठीक है, तो 1 1 भी है और ऑन्टो भी है। ठीक है, समझ गए, 1 1 और ऑन्टो। अब एक बार ले लीजिए हम लोग 1 1 और इंटो, 1 1 1 1 और इंटो। अब देखिए एग्जाम्पल के तहत 1 2 3 4 ABCDE। ठीक है, इसको पहले नोट कीजिए, 1 सेकंड। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स के कारण हमें जाना पड़ा था, बिकॉज मैं घर में वीडियो बनाता हूँ ना दोस्तों, क्योंकि मेरे पास कोई सुविधा नहीं है यार, समझे ना दोस्तों। तो हेल्प करें, सपोर्ट करें। तो यहाँ पर 1 1 और इंटो समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ पर 1 1 है कि वैसे पिता हैं जिनके पास 1 1 पुत्र हैं, और इसमें एक ऐसा बाप बैठा हुआ है चूहेड़वा जिसके कोई पुत्रे नहीं है, निपुत्र है। तो 1 1 और इंटो है। ठीक है, अब हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं अगले को। अगला ले लेते हैं, अगला एक मेनी वन ऑन्टो फंक्शन ले लेते हैं। मेनी वन ऑन्टो। तो मेनी वन और ऑन्टो समझ लीजिए, जैसे ABCD 1 2 3 4। मेनी वन मतलब समझ लीजिए, मेनी वन का मतलब हुआ कि वैसे पुत्र जिसके 1 से अधिक बेटे हों, और ऑन्टो का मतलब हुआ भी कि वैसे पुत्र जिनके, वैसे पिता जिनके 1 बेटे हो या 1 से अधिक बेटे हों। तो ये भी मेनी वन और ऑन्टो फंक्शन कहलाएंगे, ये समझ गए। अब आता है मेनी वना इंटो। मेनी वन इंटो, मेनी वन इंटो। मेनी वन और इंटो समझ लीजिए क्या होते हैं। ABCDE 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेनी वन ये हो गया कि यहाँ पे 2 एक ऐसे पिता हैं जिनके 2 पुत्र हैं। ठीक है, BC, और 5 और 6 ऐसे पिता हैं जिनके कोई बेटे नहीं है। तो भाई ये हो गए क्या, मेनी वन और इंटो। तो यहाँ तक आपको समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो कल मिलेगा आपको इसका अप्रोच का वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि मेनी वन है कि इंटो है। तो एक हाथ में मेनी वन और इंटो, ठीक है, 1 1 मेनी वन, और दूसरे हाथ में क्या लेंगे, ऑन्टो या इंटो। तो मेनी वन का मतलब हुआ कि वैसे पिता जिनके 1 पुत्र हों, वैसे पिता जिनके 1 से अधिक पुत्र हों, और 1 1 का मतलब हुआ कि वैसे पिता जिनके 1 पुत्र हों। ठीक है,
समझ गए, और अगला भी आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो इसी प्रकार सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले मेरे चैनल को। सभी के माता पिता को प्रणाम। जय भारत। चलते हैं।